कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी, जो आपको वो सब दे सकती है जो आप चाहते हैं। 10 महाविद्या में से एक, मैं बात कर रहा हूँ तारा महाविद्या की। कौन है माँ तारा? तारा महाविद्या को प्रसन्न करने से क्या होता है, ये सभी चीजें आज मैं आपको डीप में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझना। देखो, जीवन में धन की महत्ता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा विश्व धन के ऊपर ही आश्रित है और पिछले 5 वर्षों में धन को ही सर्वोपरि माना गया है, सबसे अधिक महत्व दिया गया है। यह अलग बात है कि धन का उपयोग हो या दुरुपयोग, संपूर्ण विश्व का प्रत्येक व्यक्ति धन अर्जित कर बहुत ही अधिक धनवान बनना चाहता है, पर कितने सफल हो पाते हैं यह आप ही जानते हो। हालांकि सभी लोग परिश्रम करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं और भी बहुत से काम करते हैं, लेकिन इतना करने के बावजूद भी उन्हें पूर्ण तरह से सफलता नहीं मिलती है। अब इसमें आप कुछ भी मान लो, चाहे पूर्व जन्म का परिणाम, भाग्य, जिसकी वजह से वो जीवन में पूर्ण धनवान नहीं बन पाते हैं। इसका मतलब ये है कि केवल मेहनत से धन प्राप्त नहीं हो सकता। यदि मेहनत से ही धन प्राप्त होता तो सबसे अधिक मेहनत तो एक मजदूर करता है, चिलचिलाती धूप में पत्थर उठाता रहता है, वो हमसे ज्यादा संपन्न और धनवान होता। इसके लिए आवश्यकता है देवी साधना की, देविक सहायता की, एक ऐसी साधना की जिससे घर में लक्ष्मी हमेशा के लिए स्थापित हो जाए। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो ये समझ लीजिए कि ये देवी की ही कृपा आपके ऊपर है। वो चाहती है कि आप इस साधना के बारे में जानो। माँ लक्ष्मी से संबंधित हजारों साधनाएं शास्त्रों में लिखी हुई है और सभी साधनाएं अपने आप में पूर्णतः प्रमाणित भी है, पर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली और शीघ्र फल देने वाली साधना है तारा महाविद्या साधना। कहा जाता है कि जिसने तारा महाविद्या को प्राप्त कर लिया उसने संसार का सारा वैभव प्राप्त कर लिया। उसको जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती, वो आगे आगे बढ़ता रहता है और माँ लक्ष्मी वरमाला लिए हुए उसके पीछे पीछे चलती रहती है। वो चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, पर धन की वर्षा सदैव उस पर होती रहती है। तो आज की इस वीडियो में आपको तारा महाविद्या के बारे में पता चलने वाला है, और तो और इस वीडियो में मैं आपके लिए वो ज्ञान लेकर के आया हूँ जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप किसी भी प्रकार की साधना हमारी वीडियो के आधार पर कीजिए, क्योंकि जितने भी साधना है उसके परिणाम स्वरूप फल तो अच्छे ही मिलते हैं, पर अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो बहुत भयानक स्थिति साधक की हो सकती है। मेरा काम है बस आपको कुछ जानकारी देना, ताकि आपको पता चले कि इस संसार में ऐसी शक्तियां भी हैं जिससे आप अनजान हो। तो अब ज्यादा वक्त नहीं गवाते और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। माँ तारा जो 10 महाविद्या में से एक है। माँ तारा को नील सरस्वती भी कहते हैं। इनकी वैदिक पूजन भी होती है और तांत्रिक भी। अगर आप माँ तारा की सिद्धि पाना चाहते हो तो फिर आपको तंत्र पर जाना होगा, और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ के दर्शन भी होते हैं स्वप्न में। पर अगर आप माँ तारा को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हो, उनका प्रत्यक्षीकरण चाहते हो, तो फिर तंत्रोक्त विधि आपको अपनानी ही होगी। तारा, सरस्वती और जितनी भी साधना है उनके बारे में लगभग सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है, और उन सभी को आजमा कर भी देखा गया है। तब ये एहसास हुआ है कि अधिकांश साधनाएं अपूर्ण है। कहीं ना कहीं उसमें साधक कुछ ना कुछ गलती तो कर ही देता है, और फिर जितना भी परिश्रम कर ले सब बेकार जाता है। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप माँ तारा की साधना करें और आप सफल नहीं हो। अगर आप पूर्ण विधि विधान से, गुरुदेव से सारी सामग्री प्राप्त कर साधना करोगे तो आप जीवन में दरिद्रता, कष्ट, पीड़ा, ये सभी चीजें बहुत आसानी से दूर कर सकते हो। आपको आवश्यकता है अपने आप पर पूर्ण विश्वास की, आवश्यकता है गुरु पर आस्था की, और अगर ऐसा हो जाए तो साधना में सिद्धि मिलना कोई मुश्किल की बात नहीं है। माँ तारा वो शक्ति है जो विद्या और धन को एक साथ देने वाली है, जो साधक के हृदय में पूर्ण रूप से लक्ष्मी विराजमान कर सकती है। साथ साथ में साधक को वाक सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। वाक सिद्धि वो सिद्धि है जिससे आप जो बोलोगे वही सत्य होगा। वाक सिद्धि होने पर साधक में श्राप और वरदान देने की क्षमता आ जाती है, क्योंकि माँ तारा का एक रूप सरस्वती भी है। यदि किसी कारण माँ तारा की तपस्या में कुछ कमी हो भी जाए तो किसी भी प्रकार का दोष आपको नहीं होगा। जितना भी मंत्र जाप करोगे आपको उसका परिणाम तो जल्द ही मिल जाएगा। व्यक्ति इस साधना के माध्यम से जीवन की दोनों महानतम स्थितियों को प्राप्त कर सकेगा। सरस्वती को अपने हृदय और कंठ में विराजमान कर सकेगा, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी को भी पूर्ण रूप से प्राप्त करता हुआ जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करता हुआ वैभवशाली और यशस्वी बन जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि माँ तारा है कौन। तो देखो, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों को ही आद्या शक्ति कहते हैं। इन त्रिशक्तियों की मूल महालक्ष्मी है, जो सत्वगुण के अंश से महासरस्वती के रूप में प्रकट होती है। महासरस्वती के कुछ नाम और हैं, जैसे महाविद्या, भारती, वाग, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा, धीश्वरी और माँ तारा। तंत्र में तारा महाविद्या ही सरस्वती है, और ऋग्वेद में भी वाग देवी का नाम सरस्वती है। ये वाणी और विद्या को प्रदान करने वाली देवी है। सरस्वती संगीत विद्या की अधिष्ठात्री भी है। ताल, स्वर, लय, राग, रागिनी, ये सब यहीं से निकलते हैं। रात्रि 12 बजे से सुबह की 6 बजे का समय महाकाली का होता है, और सुबह की 6 बजे से माँ तारा का साम्राज्य होता है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, विश्व की रचना का आधार सूर्य को माना जाता है। अब जो हमारा सौर मंडल है वो आग्नेय है, जिसके कारण इसे हिरण्यमय भी कहते हैं। आग्नेय सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में सौर ब्रह्म तत्व है, और इसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच की जो जगह है वही हिरण्यगर्भ है। अब जैसे काल पुरुष की शक्ति महाकाली है, जैसे शिव की शक्ति पार्वती है, वैसे ही हिरण्यगर्भ पुरुष की शक्ति है माँ तारा। प्राचीन काल में गौतम आदि ऋषियों ने इस मंत्र को धारण करके मुक्ति प्राप्त की थी,
और अनेक राजाओं ने भी साम्राज्य प्राप्त किया था। ये साधना मनुष्यों को मनवांछित सिद्धि, राज, सम्मान, कीर्ति, आयु और आरोग्य प्रदान करती है। कलयुग में माँ तारा के समान सर्व सिद्धिदायक देवता अन्य कोई है ही नहीं। ये विद्या बहुत ही गुप्त है और यही कारण है कि मैं आपको इस वीडियो में साधना की जानकारी नहीं दे सकता। ये बहुत गोपनीय विद्या है, पर मैं आपको कुछ प्रयोग जरूर बता सकता हूँ जो प्रयोग साधना के बाद लोग करते हैं। उनमें से एक प्रयोग है शहद और घी के द्वारा सोने से या फिर सफेद धूप, जिसे श्वेत दुर्वा भी कहते हैं, उससे अगर तारा मंत्र लिख दिया जाए 3 दिन के नवजात शिशु की जिह्वा पर, तो 8 वर्ष बीत जाने पर वह शिशु महाकवि बन जाता है। इसके अलावा तारा मंत्र का 100 बार जाप करके जो व्यक्ति गोरोचन का तिलक लगाता है, वह जिसे भी देखता है वो तत्काल ही उसका दास बन जाता है। पर इसके लिए पहले साधना करनी होती है। इसे बहुत सी क्रिया है। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, जिन्होंने 10 महाविद्या को साध रखा था, वो एक समय में देश के बहुत बड़े तंत्र गुरु के नाम से जाने जाते थे। वो माँ तारा की साधना करने के बाद कुछ अनुभव बताते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। गुरुदेव कहते हैं, जब आप माँ की साधना करोगे, मंत्र जाप करोगे, तो दूसरे या तीसरे दिन में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ में कोई है। उनकी सांसों की आवाज आपको सुनाई देगी। चौथे और 5वें दिन में आपको ऐसा लगेगा मानो आपके आसपास कोई चल रहा है। आपको साफ साफ पैरों की आवाज सुनाई देगी, पायल की आवाज सुनाई देगी। वो अदृश्य रूप में माँ तारा ही होती है। कुछ दिन बाद जब आप मंत्र जाप करते रहोगे, उस समय आपको महसूस होगा कि पैरों की चलने की आवाज के साथ साथ आपको अलग सी सुगंध आ रही होगी। आपको ऐसा भी लग सकता है मानो आपके पास आकर कोई बैठ गया हो, उसका घुटना आपके घुटने से टच हो रहा है, या फिर आपके घुटने पर किसी ने हाथ रख दिया है। और कुछ समय बाद आपको माँ का साक्षात दर्शन होगा, जो 15 दिन में हो सकता है। सबसे ज्यादा खतरा आपको 12 से 15 दिन के बीच में है, पर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये याद रहे, आपके सामने गुरुदेव का चित्र होना चाहिए। तस्वीर हो तो और ज्यादा अच्छा है। गुरुदेव का चित्र अगर आपने नहीं रखा तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। वो आपकी उस समय मदद करेंगे। 15वें दिन माँ आपके बिल्कुल सामने आकर बैठ जाएगी और आपसे कहेगी, कहो क्यों बुलाया है मुझे। पर फिर भी आपको कुछ नहीं बोलना है। आपको आपके मंत्र की संख्या पूरी करनी है। बिना संख्या पूरी करे आपको एक शब्द नहीं बोलना है। माँ भले ही 5 बार बोले या 10 बार बोले, पर आपको आपकी संख्या पर ध्यान देना है। जब संख्या पूरी हो जाए तभी आप उन्हें नमस्कार कर उनसे कुछ मांगे और इस प्रकार आपकी साधना सफल होगी। आप केवल किसी भी एक देवता को प्रसन्न करिए। आप देखिए कि आपकी श्रद्धा किस देव पर है और गुरु दीक्षा लेकर उस देवता का तप कीजिए। आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। और अगर आप तंत्र में नहीं पढ़ना चाहते तो आप माँ गायत्री की उपासना कर सकते हैं, जिनकी वीडियो मैंने बना दी है आपके लिए। आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अंत में मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि बिना गुरु के कोई भी साधना किसी भी यूट्यूब की वीडियो को देखकर बिल्कुल भी ना करें। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। गुरु होगा तो आप अपना अनुभव उन्हें बता सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी। आप उसमें ज्वाइन होकर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और वो जान सके कि सनातन में कितनी ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली खास वीडियो में। जब तक के लिए